हरियाणा के नूंह में हिंसक घटनाओं के बाद चर्चा में आई विहिप की युवा शाखा के संघ की सबसे सशक्त शाखा माने जाने वाली गौरक्षा, धर्मांतरण विरोधी और लव जिहाद के खिलाफ परंपरागत विवादास्पद अभियानों में शामिल होने वाली बजरंग दल। वैलेंटाइन वीक से पहले ही राजधानी में बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया। ये हंगामा एक कैफे में होने जा रहे इवेंट को लेकर किया गया। विहिप रोड स्थित फ्रीक्वेंसी कैफे में 7 और 11 फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। इसे स्पीड डेटिंग नाम दिया गया। इसमें अनजान लड़के लड़कियों को बुलाकर मुलाकात करवाने और कपल्स बनाने की बात भी थी। इससे संबंधित वीडियो भी विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर डाले गए। बजरंग दल को जब इस इवेंट की जानकारी मिली तो कार्यक्रम से पहले ही उन्होंने कैफे में पहुंचकर आपत्ति दर्ज करवा दी। यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आयोजक के खिलाफ नारेबाजी के साथ ही आयोजन को अश्लील बताकर चेतावनी दे दी। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले को शांत भी करवाया। इसके बाद आयोजकों ने माफी मांगते हुए कार्यक्रम रद्द कर दिया। गौरक्षा के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने और गौरक्षा का दावा करने वाली ही गोकशी और गोहत्या और गौ तस्करी जैसे धंधों से जुड़े हुए निकले। मामला मुरादाबाद से सामने आया है। यहाँ बजरंग दल के जिला प्रमुख सुमित उर्फ मोनू बिश्नोई, जो खुद को गौरक्षक बताता था, वो ही गौकशी का मुख्य आरोपी निकला। पुलिस के मुताबिक 16 जनवरी को थाना छजलैट इलाके के कांवड़ पथ पर गौवंश के कुछ अवशेष मिले थे, जबकि दूसरी घटना भी थाना छाजलेट के ग्राम चेताराम में 28 जनवरी को हुई, जहां गौहत्या के बाद गौवंश पड़ा हुआ मिला। पुलिस को दोनों ही घटनाओं की सूचना बजरंग दल संगठन के कार्यकर्ता द्वारा दी गई, जिसके बाद गौहत्या का खुलासा न होने और आरोपियों से मिली भगत का आरोप लगाते हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मोनू बिश्नोई नाम के युवक, जिसे बजरंग दल जिला प्रमुख बताया जा रहा है, उसके नेतृत्व में थाने के बाहर धरना प्रदर्शन भी कर दिया। दोनों जो घटना है वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, और चूंकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है और ये सिर्फ गौकशी के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है, इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को, क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फ़ोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फ़ोटो मिला, उसका नाम जो लिखा मिला, मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरी गांव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है, और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें एक का नाम साहबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है, ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया, और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया, और इसमें साहबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा, और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो एविडेंस क्रिएट किया गया। और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया,
और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। गाय भी चोरी थी। तो गाय को भी इन्होंने, जो एक विमला देवी नाम की महिला है, उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में और रात में इन्होंने ले जाकर इसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना है ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी और इसमें जिस तरीके से सूचना दी गई थी और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, इससे ये लग रहा था कि इनमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है और उसी पे हम लोगों ने काम किया। अभी कुछ समय पहले ही ओडिशा के बालासोर जिले में कथित तौर पर मवेशियों की तस्करी कर बंगाल ले जा रहे एक समूह के साथ झड़प में बजरंग दल के कम से कम 10 सदस्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कटक के सालेपुर इलाके के बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मवेशियों को ले जा रही कम से कम 3 वैन्स को लगभग 200 किलोमीटर तक पीछे किया। सितंबर में राज्य भर में सैकड़ों मवेशियों से जुड़ी ऐसी घटनाओं की एक सीरीज सामने आई। गुस्साई भीड़ ने क्योंझर जिले में मवेशियों को ले जा रहे एक वाहन को इस संदेह में आग लगा दी कि इसका इस्तेमाल मवेशियों की तस्करी के लिए किया जा रहा था। उसी महीने बालासोर जिले में स्थानीय लोगों ने कमरदा बाल्यापाल रोड पर मवेशियों से लदी 3 वैन्स को आग लगा दी थी। सवाल है कि तस्करी हो रही है, लेकिन खुलासे पॉपुलर नैरेटिव से विपरीत है। अब आते हैं मुरादाबाद वाली घटना पर। पहली सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया था कि जब वे वहां से 10 मिनट पहले गुजरा था तो वहां कोई अवशेष नहीं थे, जबकि दूसरी घटना 28 तारीख की थी। उसमें भी सूचना मिली। जब देखा गया तो पाया कि घटना स्थल पर एक पर्स, लोअर और मोबाइल नंबर भी मिला है। पुलिस ने नंबर से बातचीत की तो मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की गांव में शहाबुद्दीन और जमशेद से पुरानी रंजिश भी रही है, जिसमें विपक्षी पार्टी को जेल भिजवाने के लिए मुख्य आरोपी मोनू बिश्नोई, रमन चौधरी और राजीव चौधरी, जो अक्सर पुलिस पर दबाव बनाकर अपने अनैतिक कार्य करवाने पर आमादा रहते थे। इन तीनों आरोपियों के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। बजरंग दल, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेतृत्व वाले बड़े संघ परिवार का एक हिस्सा है, उसके लिए इसी तरह की घटनाओं और सुर्खियों में आना पहली बार नहीं है। बजरंग दल की स्थापना राम मंदिर आंदोलन के दौरान की गई थी और ये आक्रामक हिंदुत्व एजेंडे के पीछे छिपी ताकत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें गौकशी, धर्मांतरण विरोधी गतिविधियां और लव जिहाद के नाम पर कई तरीके के समर्थन जुटाने का काम दिया जाता है बजरंग दल को। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।